आज हम स्टार्ट करने वाले हैं ट्रांसडर्मल ड्रग डिलीवरी सिस्टम का लास्ट सिस्टम जो है मैट्रिक्स डिफ्यूजन कंट्रोल्ड सिस्टम। अब मैट्रिक्स डिफ्यूजन कंट्रोल्ड सिस्टम बाकी सभी सिस्टम से कैसे अलग है और इसमें क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो आज हम देखेंगे, और साथ साथ हम स्टार्ट करेंगे थोड़ा सा पार्ट एवेल्यूएशन ऑफ TDDS का, जो हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट कर लेंगे, जिसके साथ हमारा चैप्टर भी कंप्लीट हो जाएगा। तो इसमें सबसे पहले हमें देखना है कि इसकी कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं। सबसे पहले इसमें जो येलो कलर से मैंने बनाया हुआ है वो कहा जाता है हमारे पास ड्रग इम्परमिएबल प्लास्टिक बैकिंग, यानी कि बेसिकली बैकिंग मेम्ब्रेन। ओके, क्योंकि बैकिंग मेम्ब्रेन ड्रग इम्परमिएबल होता है, ये तो एक जनरल सा स्टेटमेंट है बहुत इतना सारा पढ़ने के बाद ये चैप्टर में, राइट। सो ये है बैकिंग मेम्ब्रेन हमारे पास। इसके साथ साथ हमारे पास ये जो ब्लू कलर का है ये हमारे पास है एड्सॉर्बेंट पैड, AD एड्सॉर्बेंट पैड, यानी कि बैकिंग मेम्ब्रेन और बाकी का जो पूरा सिस्टम है उन दोनों को कनेक्ट करने के लिए हमारे पास एड्सॉर्बेंट पैड है। ओके, इसके अलावा हमारे पास है यहाँ पर वाइट कलर में जो ये स्ट्राइप्स के साथ है वो है ऑक्लूसिव बेस प्लेट। ओके, इसके अलावा हमारे पास ये ऑक्लूसिव बेस प्लेट भी हमने लास्ट टाइम कवर किया था कि ऑक्लूसिव यानी बेसिकली ड्रग को उसके बियॉन्ड जाने नहीं देगा वो बेसिकली। ये है एडहीसिव रिम जो इस पूरे सिस्टम को चिपका कर रखेगा स्किन के ऊपर। और लास्ट बट नॉट लीस्ट हमारे पास है ड्रग मैट्रिक्स। ओके, अब ड्रग मैट्रिक्स क्यों कहा मैंने, क्योंकि यहाँ पर मैट्रिक्स सिस्टम प्रेजेंट होता है इंस्टेड ऑफ द रिजर्वॉयर सिस्टम जो हमने पहले देखा है। हमने इसमें देखा था कि एक कॉम्बिनेशन था मैट्रिक्स और रिजर्वॉयर का, बट जो मेन डिफरेंस है माइक्रो रिजर्वॉयर एंड माइक्रो सील डिसोल्यूशन कंट्रोल सिस्टम्स में वो ये है कि उसमें रिजर्वॉयर भी प्रेजेंट होता है, लेकिन इसमें हमारे पास सिर्फ और सिर्फ ड्रग मैट्रिक्स प्रेजेंट है। ओके, सो इसमें बेसिकली होना क्या है, अभी सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि ये जो ड्रग रिजर्वॉयर या ड्रग मैट्रिक्स है, रादर ड्रग मैट्रिक्स, ये प्रिपेयर किया जाता है होमोजेनसली, यानी कि यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है बाय होमोजेनसली डिस्पर्सिंग ड्रग पार्टिकल्स इन पॉलीमर। ओके, अब ये पॉलीमर हाइड्रोफिलिक भी हो सकता है, लिपोफिलिक भी हो सकता है, बट इस तरह से ड्रग मैट्रिक्स को बेसिकली बनाया जाता है। ओके, अब इसका एक्चुअल मेथड क्या होता है ये हम एक बार ओरली देख लेंगे, यानी कि मैं लिखूंगा नहीं लेकिन एक बार समझा दूंगा आपको कि इसमें हम बनाते कैसे हैं। हम इसमें बेसिकली हम क्या करने वाले हैं, ये जो ड्रग है हमारा यहाँ पर ड्रग प्लस पॉलीमर प्रेजेंट है हमारे पास यहाँ पर, राइट। तो हम ये ड्रग और पॉलीमर दोनों को एक कॉमन सॉल्वेंट में डिसॉल्व करेंगे, कॉमन सॉल्वेंट जिसमें ये दोनों डिसॉल्व हो पाए, और बाद में ये कॉमन सॉल्वेंट को इवेपोरेट कर देंगे। अब कॉमन सॉल्वेंट में डिसॉल्व होने की वजह से ये सभी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे, और एक बार जब वाटर या सॉल्वेंट रादर इवेपोरेट हो जाएगा तभी हमें देखने मिलेगा कि यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हमें एक पूरा सिस्टम मिल गया है जिसमें पॉलीमर ज़्यादा अमाउंट में है और ड्रग्स उसके बीच में सस्पेंडेड है। ओके, तो इस तरह से हम इस पूरी चीज़ को बनाएंगे, राइट। ये आप अपने वर्ड्स में लिख सकते हो एग्ज़ाम में। इसके अलावा ये जो पूरा बन जाएगा हमारे पास ये ड्रग प्लस पॉलीमर, इसे हम फाइनली एक डिस्क में मोल्ड करेंगे। डिस्क मोल्ड यानी क्या, एक पर्टिकुलर आकार देना किसी चीज़ को, वो मोल्ड होता है, और हम इसे डिस्क की फॉर्म में बनाएंगे। डिस्क मतलब क्या, डिस्क यानी बेसिकली इस प्रकार का कुछ होता है। अब ये यहाँ पर इतना क्लियरली नहीं दिखेगा, लेकिन आपको इसको 3D में इमेजिन करना है जिससे कि आप समझ पाओगे कि ये डिस्क कैसे हो सकता है। अगर आप कोई एक डिस्क को साइड से देखो तो आपको ऐसे ही दिखेगी डिस्क। ओके, अगर डिस्क को कभी साइड से देखा होगा तो ऐसी ही दिखती है, लेकिन डिस्क को नीचे से या ऊपर से देखने में ऐसी कुछ दिखती है। तो ऐसे ही बेसिकली हमें फॉर्म करना है इस पूरे सिस्टम में ये ड्रग के मैट्रिक्स को। ओके, सो ये तो हुआ हमारा ये सिस्टम बनता कैसे है पूरा, राइट। इसके अलावा हमारे पास ये भी है ऑब्वियसली कि एडहीसिव होगा हमारे पास यहाँ पर, एडहीसिव रिम जो इस पूरे सिस्टम को चिपकाए रखेगी, जो हमने यहाँ पर भी देखी थी, राइट। माइक्रो रिजर्वॉयर में ये जो वाइट कलर में था वो एडहीसिव रिम था, तो वैसे ही यहाँ पर भी एडहीसिव रिम है। तो
ये तो पूरा हुआ हमारा इसका कंपोजिशन। इसके अलावा हमें करना है इसके एग्जाम्पल। अब इसके एग्जाम्पल में आता है नाइट्रो ड्यूर 1 और 2। ओके, नाइट्रो ड्यूर 1 और नाइट्रो ड्यूर 2। ये एक नाइट्रोग्लिसरीन पैच बनता है। ओके, अब नाइट्रोग्लिसरीन ऑब्वियस बात है, आपने पहले पढ़ा होगा, एंजाइना पेक्टोरिस में यूज़ किया जाता है। ओके, तो ये तो हुआ हमारा एग्जाम्पल्स। dQ/dt का इसका फॉर्मूला क्या होगा ये हम नेक्स्ट देखेंगे, और ये लास्ट चीज़ होगी। dQ/dt इसका फॉर्मूला हमने पहले देखा था कि इसमें कॉन्सेंट्रेशन और परमिएबिलिटी कोएफिशिएंट आते हैं। यहाँ पर थोड़ा सा फॉर्मूला चेंज हो जाता है। अब आप इसको लॉजिकली समझने की ट्राई करो तो ये इजी है रिलेटिवली, लेकिन ये आपको फॉर्मूला याद रखना है, अपॉन 2T 1/2। ओके, इसमें बेसिकली dQ/dt किन किन चीज़ों पर डिपेंड करता है एक एक करके देखते हैं। ए जो है ये सरफेस एरिया है ड्रग मैट्रिक्स का, यानी कि ये मैट्रिक्स का एरिया जितना बड़ा होगा उतना ज़्यादा हमें देखने मिलेगा कि परमिएट कर रहा है ड्रग स्किन के अंदर। CP जो है ये कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ड्रग इन पॉलीमर, यानी कि इसमें जो पॉलीमर का ये ब्लैंक स्पेस है ये बेसिकली पॉलीमर है, ये ब्लैंक नहीं है एक्चुअली, पॉलीमर है उसमें। लेकिन ये जो डॉट्स बनाए हैं ये सब ड्रग के पार्टिकल्स है। तो अब कितना ड्रग प्रेजेंट है पूरे पॉलीमर में, ये है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ड्रग इन पॉलीमर। और DP जो है हमारा वो है डिफ्यूजिविटी ऑफ द ड्रग इन पॉलीमर, यानी कि पॉलीमर के थ्रू ड्रग कितना इजीली मूव कर पा रहा है और डिफ्यूज़ करके स्किन के अंदर जा पा रहा है। तो आप लॉजिकली समझ सकते हो कि ये तीनों से ऑब्वियसली डायरेक्ट कोरिलेशन होगा परमिएशन का, राइट? क्योंकि हमारा जितना बड़ा एरिया उतना ज़्यादा परमिएशन, जितना ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन ड्रग का उतना परमिएशन ज़्यादा, और जितनी ज़्यादा डिफ्यूजिविटी पॉलीमर के थ्रू उतना ज़्यादा हमारा परमिएशन। और ये T जो है ये है थिकनेस। ओके, ये है हमारा थिकनेस। तो थिकनेस से ऑब्वियसली उल्टा रिलेशन होगा, इन्वर्स रिलेशन होगा, राइट? ऑब्वियसली। तो ये तो हुआ फॉर्मूला, और ये रेस टू 1/2। ओके, सो ये हुआ हमारा लास्ट सिस्टम जो है मैट्रिक्स डिफ्यूजन कंट्रोल्ड सिस्टम। अब हम स्टार्ट करने वाले हैं थोड़ा सा पार्ट हमारा TDDS के इवैल्यूएशन का। ये मैं एक स्ट्रेट लाइन बना देता हूँ, एक सेकेंड। ओके, अब TDDS इवैल्यूएशन की बारी आती है। अब TDDS इवैल्यूएशन कई प्रकार का हो सकता है, यानी कि अलग अलग मेथड से हम TDDS को इवैल्यूएट कर सकते हैं। लेकिन हम सबसे पहले आज के वीडियो में जो पढ़ने वाले हैं वो सिर्फ इन वीवो मॉडल्स पढ़ेंगे। इन वीवो यानी किसी लाइव ऑर्गेनिज्म के बॉडी के अंदर। तो इसमें हमारे पास 3 टाइप्स होते हैं। एक तो है ऑफ कोर्स एनिमल मॉडल्स, दूसरा भी आपने गेस कर लिया होगा ह्यूमन मॉडल्स, और हमारे पास जो लास्ट आता है वो है बायोफिजिकल मॉडल्स। अब ये बायोफिजिकल मॉडल्स क्या है हमें डिटेल में जानने की ज़रूरत नहीं है, हम सिर्फ एनिमल और ह्यूमन मॉडल्स को देखेंगे। ह्यूमन या एनिमल मॉडल सबसे पहले देखते हैं हम। एनिमल्स में हम यूजुअली दूसरे सभी जो हमारे पास अलग अलग होते हैं फॉर्मुलेशंस, उसमें यूजुअली हम लोअर एनिमल्स को यूज़ करते हैं जो या फाइलोजेनेटिक स्केल पे सबसे लो होते हैं, जैसे कि रैट या माइस या वो सब। ओके, लेकिन इस केस में अगर हम कोई स्मॉल एनिमल रैट या रैबिट को या किसी को यूज़ करेंगे तो इसमें प्रॉब्लम क्या होगी? सबसे पहले तो वो हेयरी बहुत होते हैं क्योंकि इनका फर बहुत ज़्यादा होता है, राइट? तो इस वजह से हम देख पाएंगे कि फर्स्ट ऑफ ऑल तो हेयर की वजह से उनका जो एब्जॉर्प्शन है ये सब ड्रग का, यानी परमिएशन जो है ड्रग का, हमने अब अलग अलग एब्जॉर्प्शन मेथड्स में देखा था यहाँ पर कि हेयर फॉलिकल के थ्रू भी एब्जॉर्ब करता है ये ड्रग। तो इस वजह से हम अगर ये हेयरी एनिमल्स में देंगे ये सब ड्रग्स तो वो बहुत ईजिली एब्जॉर्ब हो जाएगा। इस वजह से हमें प्रेडिक्टिव रिजल्ट्स नहीं मिल पाएंगे बहुत अच्छे, जो ह्यूमन में हम रिप्रोड्यूस कर सके जो रिजल्ट्स, ऐसे नहीं मिल पाएंगे। और अनदर मेथड इज़ दैट इनको शेव कर दो, लेकिन शेव करने से बेसिकली प्रॉब्लम क्या होता है कि जो स्किन में उनके रेजिस्टेंस होता है वो प्रॉब्लमेटिक हो जाता है क्योंकि वो हिल जाता है थोड़ा। ओके, उसका जो स्किन का कंपोजिशन है जिससे कि वो रेजिस्ट कर पाते हैं जो एब्जॉर्प्शन है ड्रग का, वो थोड़ा सा वीकन हो जाता है जिससे कि एब्जॉर्प्शन बढ़ ही जाता है वापस। तो इसमें सबसे आइडियल हमारे पास है रीसस मंकी। ओके, रीसस मंकी। अब मंकी है तो ह्यूमन से सबसे ज़्यादा क्लोज होगा, राइट? इसके पास ऑब्वियसली फर होगा, डेफिनेटली फर यानी हेयर होगा बेसिकली उसके पास भी,
लेकिन मंकी जो है वो ह्यूमन से सबसे एनाटॉमिकली सबसे ज़्यादा सिमिलर होगा। इस वजह से हमें देखने मिलता है कि इसमें सबसे ज़्यादा एक्यूरेट रिजल्ट्स मिलते हैं। ओके, क्लोजेस्ट टू ह्यूमंस। ओके, सो इसलिए हम रीसिस मंकी यूज़ करते हैं, लेकिन ऑब्वियसली इसके डिसएडवांटेजेस होंगे ही, यानी कि जैसे कॉस्ट हो गया, इनका हैंडलिंग हो गया, ये सब थोड़ी डिफ़िकल्टीज आ जाती है। और एक्सेसिबिलिटी, यानी कि कितने ईजिली अवेलेबल है वो टेस्टिंग के लिए, ये सब प्रॉब्लम्स आ जाती है। तो ये तो वो एनिमल मॉडल्स। अब आप ये सब मैंने जो ओरली बताया वो सब आप अपने वर्ड्स में एग्जाम में लिख सकते हो। और जो ह्यूमन मॉडल्स है, इसमें ज़्यादा बेसिकली हमें डिटेल में जाना नहीं है, हमें बेसिक चीज़ लिखनी है सबसे, कि ह्यूमन मॉडल्स में बेसिकली हम पीके पीडी डेटा फाइंड करेंगे, फार्माकोकाइनेटिक फार्माकोडायनामिक डेटा, आफ्टर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग, ऑब्वियसली एडमिनिस्ट्रेशन इन ह्यूमन्स। ओके, ह्यूमन वॉलंटियर्स में हम एक बार ये सब ड्रग का एडमिनिस्ट्रेशन करेंगे, और उनके जो हमारे सैम्पल्स होते हैं, जो ब्लड सैम्पल्स, वो लेके पीके पीडी का डेटा हम एनालाइज करेंगे और देखेंगे कि ड्रग रियली परमिएट कर रहा है या नहीं, एफिकेशियस है या नहीं पूरा फॉर्मुलेशन, ये सब चीज़ें। नेक्स्ट वीडियो हम लाएंगे जो वो लास्ट वीडियो होगा TDDS का। थैंक यू फॉर वॉचिंग।